वो रात मेरी जिंदगी की सबसे कठिन रात थी। गुलाम खाने के सख्त फर्श पर जंजीरों में जकड़ा हुआ मैं तड़पता रहा। रस्सियों ने मेरे जख्मों को मजीद गहरा कर दिया था और जहन में हथौड़ों की तरह ख्यालात बरस रहे थे। कभी ये सोच आती कि अगर सुबह मैं अपने आका के आगे झुक जाऊं, उसके कदमों पर गिर जाऊं, तो शायद मुझे कुछ मोहलत मिल जाए। मगर दिल की गहराइयों से एक और सदा बुलंद हो रही थी, एक अल्लाह की याद। मैं अनपढ़ जरूर था, मगर दिल में एक प्यास थी, सच की तलाश की प्यास। ऐसा लगता था जैसे प्यासा मुसाफिर अनजाने रास्तों पर किसी कुएं की तलाश में चलता है। उस दिन मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। यही लम्हा मेरा इस्लाम था। मेरे दिल में अजीब सुकून उतर गया, जैसे मेरे अंदर नूर भर गया हो। अब मैं जान चुका था कि मेरी सलामती सिर्फ और सिर्फ उस एक अल्लाह के साथ है। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मुझे अकूबत गाह की तरफ ले जाया गया। वो ये तवक्को कर रहे थे कि मैं रहम की भीख मांगूंगा, जमीन पर गिरकर फरियाद करूंगा। मगर उन्हें क्या खबर थी कि मैं तो अपने रब के साए में आ चुका हूं। उनका जुल्म मेरे लिए बेमानी हो गया था। उन्होंने मुझे मैदान में ले जाकर लकड़ी के एक खंभे से बांध दिया। फिर कोड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने उस वक्त किसी से रहम की दरखास्त नहीं की। मेरी जुबान पर सिर्फ एक कलमा था, अहदुन अहदुन, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। दर्द बढ़ता गया, मगर मेरा यकीन भी उसी कदर मजबूत होता गया। मैं जानता था कि कोड़े जिस्म को जख्मी कर सकते हैं, रूह को नहीं। हर ज़र्ब पर मैं अपने अल्लाह को पुकारता रहा। लोग तमाशाई थे, कुछ खिड़कियां बंद हुईं, कुछ ने अफसोस किया, मगर कोई मेरा साथ ना दे सका। हत्ता कि अबू सुफियान की बीवी हिंद आई, मेरी मध्यम आवाज सुनी और हंसते हुए पलट गईं। उसके नजदीक एक तमाशा था, मगर मेरे लिए ये ईमान का सफर था। जब उन्होंने मेरे जिस्म पर जलती चट्टानें रखीं, तो मैं अपनी तकलीफ से आजाद हो चुका था। यूं लगता था जैसे वो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पहुंच से कहीं ऊपर जा चुका हूं। मेरी आंखें बंद हुईं और एक अजब मंजर सामने आया। सब्जो शादाब बागात, बहते झरने, खुशबुओं से महकते दरख्त। वहां के लोग मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। मैंने वहां ऐसा सुकून पाया कि दिल ने कहा, बिलाल, क्या वाकई तूने जन्नत को अपनी आंखों से देख लिया?